बहुत ही सत्कारयोग अलग अलग जथेबंदियों तो आए हुए मेरे साथियों, जय भीम जय भारत, नमो बुद्धाए। मैं खास करके अपनियां भैणां जिहड़ियां बैठियां ने, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्नवादी हाँ कि जिन्हों ने ये समा कढ़िया कि अज जिहड़ा संविधान दिवस नूं समर्पित प्रोग्राम सी, वो प्रोग्राम अज मनाउण दे लई असीं सारे इकट्ठे होए हाँ। तो मैं बलविंदर जी की टीम, खास करके बलविंदर जी अपने रिशपाल जी की जी टीम आ, मैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अंबेडकर मिशन वालों ये सदा दिना, क्योंकि ਆਪਾਂ अलग अलग बुलारिਆਂ ਨੂੰ सुनिया जरूर आ, पर संविधान के जिस मकसद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ प्रोग्राम उलीकिया गया सी, शायद किते ना किते वो जानकारी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ शायद किते ना किते ਉਹ अधूरियां ਰਹਿੰਦੀਆਂ, और ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मैं बलविंदर जी और रिशपाल जी की पूरी टीम नूं डॉक्टर अंबेडकर मिशन वालों सदा देना। जे तुसी पूरा दिन इत्थे रहना चाहोगे तो डॉक्टर अंबेडकर मिशन तुहाडे खाने का भी प्रबंध करूगा, पर मैं चाहुंदा कि एक दिन का किडर कैंप जिहड़ा तुसी अंबेडकर भवन दे विच जिहड़ा ओह जरूर लाओ, ताकि संविधान के बारे दे विच असीं जिहड़ियां गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां नूं समझ सकीए, क्योंकि बहुत सारियां छोटी छोटियां गल्लां ने, पर गल्लां नूं समझना उन्हां दे अर्थ जिहड़े ने बहुत बहुत गहरे हुंदे ने। बाबा साहब अंबेडकर ने साडे दो भारत देश दे विच दो संविधान लिखे ने, शायद मैं दो की गल कर रहा तो बड़ा अजीबो गरीब लग रहा। बाबा साहब अंबेडकर ने दो संविधान लिखे, और एक का नाम बुद्धा एंड हिज धम्मा और दूसरा भारत का संविधान। बुद्धा एंड हिज धम्मा दे नाल साडा जीवन चलता है, और बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के नाल भारत का पूरा कारोबार चलता है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के दोनों संविधानों की गल आपां एक संविधान का बहुत खाधा, बहुत कुछ उस संविधान तो असीं लिया, पर असीं पे बैक कुछ नहीं किया। एक छोटी जी गल, क्योंकि समा बहुत घट आ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लाना, सिर्फ 2-4 मिनट की गल करांगा। एक छोटी जी गल तुहाडे सारिਆਂ नाल साझी करना चाहुंदा। बाबा साहब अंबेडकर एक कमरे दे विच रह रहे ने, और एक दिन अचानक होया कि शाहू महाराज बाबा साहब अंबेडकर के घर आके बाबा साहब अंबेडकर को कहते हैं, उन्होंने मंजी पर आके बैठ गए, और बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने शोर नहीं होने दिता कि मैं किस मकसद के लिए आया। और वो माता रमाबाई अंबेडकर को कहते रमा भैन, तेरे हाथ की चाह बहुत स्वाद होंगी है। सारे कहानी जानते हो तुम, मैं कोई नवी गल नहीं कर रहा। कहते तेरे हाथ की चाह बहुत स्वाद आ, मैनू एक चाह का कप दे। चाह का कप पींदे पींदे छत्रपति शाहू महाराज ने कहा, अंबेडकर तेरे बाहर जाने का प्रोग्राम सी, तू PhD करन जाना सी, उस प्रोग्राम का की बनया। तो बाबा साहब अंबेडकर भी स्वाभिमानी लोग इंसान सी, और शाहू महाराज नूं भी इस गल का इलम सी कि जिस इंसान के कोल मैं बह के गल कर रहा, ये अणखी इंसान आ, और जो मैं करन जा रहा ये अणखी इंसान के घर जाके ही ये गल की जा सकती है। उन्होंने शाहू महाराज नूं कहा, अंबेडकर तेरी पढ़ाई का की बनया, तू बाहर जाना सी। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते, शाहू महाराज मेरे को अजे पैसे नहीं, मैं उस जुगाड़ दे विच लग्या होया कि वो पैसे जिहड़े पूरे कर सकां, और मैं फिर विदेश पढ़न जावांगा। और बाबा साहब अंबेडकर इन्नी गल ही कर रहे सी कि शाहू महाराज ने 5000 रुपया कढ़िया, और बाबा साहब अंबेडकर की तली ते रख दिता, और तली ते रख के जो वापस जान लगे तो उन्होंने नाल दा कोई वजीर वो शाहू महाराज नूं कहंदा है कि महाराज तुसी 5000 रुपया देण अंबेडकर के घर गए हो। मैनू गल समझ नहीं आई, क्योंकि हुण तां तुसी जिस सिस्टम च असीं रह रहे हाँ, इत्थे तां पिंड दा वकील जिहड़ा सरपंच आ वो भी वड्डे तो वड्डे बंदे नूं घर सद लैंदा है, पर एक राजा बाबा साहब अंबेडकर नूं कहंदा है कि मैं तेरे घर 5000 देना आया। बाबा साहब शाहू महाराज ने अपने वजीर नूं कहा, अंबेडकर अणखी इंसान आ, अंबेडकर इन्हां दबे कुचले लोगों का वो जड़ा मुक्तिदाता आ, मैं उस महापुरुष नूं परख लिया आ, मैं इस करके उहदे उपर कोई एहसान नहीं सी करना चाहता, उन्होंने अपने राजमहल दे विच सद के। तो जब 5000 रुपया दिता तो बाबा साहब अंबेडकर बाहर पढ़न चले गए। बाबा साहब अंबेडकर दोनों महापुरुषों की गल कोई नहीं हुई, सिर्फ 5000 रुपया लिया, और बाबा साहब अंबेडकर बाहर पढ़न चले गए। जब बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़ाई अपनी जी कंप्लीट की, और तुसीं सारे जिहड़े यूनीवर्सिटियां दे पढ़े लोग जानते हो
कि यूनिवर्सिटियां दे विच फंक्शन कर करके उत्थों दे ਜਿਹੜੇ पढ़ के गए स्टूडेंट होंदे उन्हां नूं डिग्रियां दित्तियां जांदियां। जद कोलंबिया यूनिवर्सिटी दे विच बाबा साहब अंबेडकर नूं डिग्री दित्ती और उत्थों दा जिहड़ा VC सी वो स्टेज तो बोलिया, कहंदे अंबेडकर असीं तैनूं प्रोफैसर दी नौकरी जिहड़ी ऑफर करदे आ, तू इंडिया जाना छड्ड दे, इत्थे प्रोफैसर दी नौकरी कर लै। तां बाबा साहब अंबेडकर ने स्टेज तो ये गल कही कि मैं जिस देश दे विच पैदा होया उस देश दे विच ज्ञान कोई मैना नहीं रखाउंदा, उस देश दे विच जाति वेख वेख के सारे काम हुंदे ने। मैं अपने जाति भरावां दे कष्ट कटना चाहुंदा, मैं तुहाडी नौकरी नूं ठोकर मारदा। साथियों, वो बाबा साहब अंबेडकर ने छत्रपति शाहू महाराज ने 5000 की पहली किस्त जिहड़ी अदा की कि जिहड़ा शाहू महाराज ने उहदे ते विश्वास किया। अज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत असीं बोल रहे हैं, असीं गल्लां करी जा रहे हैं सारियां ही, पर की वो संविधान जे बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत एक 5000 रुपया लैके बाबा साहब अंबेडकर अपने बच्चे मरन के लिए उन्होंने मजबूर कर दिते, क्योंकि दवाई लिए पैसा नहीं सी, उन्होंने नौकरी छड़ दी। बाबा साहब अंबेडकर चाहता तो इंग्लैंड के सैटल हो सकते सी, पर बाबा साहब अंबेडकर ने वो चीज़ नूं ठुकराया और भारत देश के विच आके साडे सारियां दे हक्कां दी जिहड़ी जंग आ लड़नी शुरू की। तो साथियों, जे बाबा साहब अंबेडकर वर्गा पुरखा वो शाहू महाराज की गल मन के उन्होंने पे बैक करता कि शाहू महाराज जिहड़ा 5000 मैनू दे के गए सी, वो क्यों दे के गए सी, क्योंकि आ जिहड़े दबे कुचले लोग हैं इन्हां दे कष्ट कटने ने। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपना समुचा जीवन जिहड़ा वो बाबा साहब अंबेडकर ने उस अंदोलन के लिए साडे लिए समर्पित कर दिता। पर साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जिहड़ा बहुत तंगियां तुरशियां दे नाल जिहड़ा संविधान सानू दिता, जिहड़ा संविधान दिता, वो संविधान की कहंदा है, उस संविधान की नज़र दे विच असीं सारे एक हां। असीं उस संविधान की नज़र दे विच सारे एक हां, पर की साथियों असीं संविधान की नज़र दे विच एक हो पाए हां? असीं सारे एक हां? बाबा साहब अंबेडकर ने असीं इन्ने ज़्यादा मनुवादियों नूं कंडैम करदे हां, और सब तो भैड़ी गल कि असीं उन्हां दे जो वायरस सी वो अपने विच लैके असीं अपने विच लै आंदे। मनुवाद जिहड़ा वो जे साडे उत्ते उहने कहानियां बनाईयां, शूदरां ते कहानियां बनाईयां, तां असीं जातां नूं लैके अपणियां अगे कहानियां ट्रांसफर करनियां शुरू कर दित्तियां। जे किते चमार बोलदा ते वो वाल्मीकि की उदाहरण दे दिंदा, जे किते वाल्मीकि बोलदा ते वो महाशय की उदाहरण दे दिंदा। साथियों, की कर रहे हैं ये, की कर रहे हैं? साडा फर्ज सी जिद्दां रशपाल जी कह के गए भी गल लाउंदे, असीं गल लाउंदे, असीं की कीता, उन्हां नूं दूर कर दित्ता, असीं दूर कर दित्ता। और दूर करन दे नाल की हो गई, साडा समाज पूरा दा पूरा बिखर गया समाज साडा। और बिखरे समाज नूं इकट्ठियां करना अज साडी जिम्मेवारी आ, क्योंकि बाबा साहब ने कल्ला 5000 एक बारी लिया सी, असीं लाख रुपया हर महीने लेने आ। ये साडी मॉरल ड्यूटी बनती है कि असीं बाबा साहब अंबेडकर दा जिहड़ा सुपना उहनूं पूरा करिए। पर साथियों, गल्लां सुन के इन्हां गल्लां नूं अपने मनां दे विच उतारना नहीं, अपनी जिंदगी दे विच उतारना नहीं, इत्थे सब तो वड्डी जिहड़ी आ प्रॉब्लम हो रही है। तुसीं सारिआं ने कहानी सुनी है, छत्रपति शाहू महाराज दी मैं गल कीती, तुसीं सारिआं ने महात्मा फूले का नाम भी सुनिया। महात्मा फूले एक विआह दे विच जांदे आ, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि उन्हां नूं बेइज्जत करके कढिया गया। और महात्मा फूले ये एग्जाम्पल आ, खास करके मैं भैणां नूं कहना चाहुंदा, जिन्हां दे बच्चे जवान ने, जिन्हां दे पति जिहड़े इस फील्ड दे विच ने, एक घरों निकलदे फोन दीयां घंटियां मारनियां बंद कर दिओ भी किन्ने वजे आउणा। तुहानूं पता वो बाबा साहब अंबेडकर दा करजा लाउण गया दा, वो बंदा कोई गलत काम नहीं कर रहा। जब महात्मा फूले 5 दिन कमरे चों नहीं निकले तो माता सुत्री बाई फूले उन्होंने पुछदी है, कहंदे फूले साहब मैं देख रही हाँ जदों दा तुसीं ब्राह्मण दोस्त की शादी चों आए हो, तुसीं बाहर निकल के वेखिया नहीं, की गल हो गई है? वो कहंदे सवित्री मैं बहुत जलील हो के आया, इस करके मेरा बाहर निकलण नूं मन नहीं करता। वो कहंदी माता सुत्री बाई फूले ने कहा, ठीक है तुसीं जलील हो के आए हो, तुहाडा बाहर निकलण नूं मन नहीं कर रहा, पर तुसीं कदी इस चीज़ बारे सोचिया कि रोज़ साडा समाज जिहड़ा जलील हो रहा, क्या उन्हां दे दुख दर्द कौन कट्टेगा? वो एक औरत अपनी पत्नी की गल सुन के महात्मा फूले खड़े होए, और अज वो मूवमेंट इत्थों तक पहुँच गई कि कित्थे महाराष्ट्र दे विच महात्मा फूले पैदा हुए, कित्थे बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੂਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ